के बारे में जानना होगा, पढ़ा भी है और हम हमारे जीवन में अनुभव भी करते हैं। बारिश, वर्षा ऋतु, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, सॉरी गर्मी, बारिश, ये मौसम है हमारे, है ना। अब इन मौसमों के बाद, 3 मौसम के बाद एक ऋतुएं आती हैं और हर मौसम की 2 ऋतुएं होती हैं। ऐसी 6 ऋतुएं हमारी। इन सभी मौसम और ऋतुओं में सबसे मनमोहक, सुंदर, सुनहरा और भव्य होता है हमारा बसंत। बसंत में आपने कई परिवर्तन देखे होंगे। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो आम के पेड़ों में मोड़ आना शुरू हो जाते हैं। मोड़ से मतलब फूल, है ना। हम एक तरह से फूल बोल सकते हैं जिनसे फल बनते हैं। खेतों में सरसों फूलने लगती हैं और इस मौसम में फसलें पकना शुरू हो जाती हैं। कई प्रकार के फूल से भरे पेड़ मनमोहक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पतझड़ खत्म हो जाता है, इसे हम बसंत कहते हैं। बसंत में वातावरण, पर्यावरण में तो परिवर्तन होता ही है। हमारे मन के, हमारे मस्तिष्क पटल पर भी कई प्रकार के परिवर्तन यहाँ से शुरू होते हैं। कई प्रकार के नए ख्वाब हमारे मन में बसंत से आते हैं। बसंत से हमारे हाव भाव, जिसको हम नेचर बोलते हैं, उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति जो रहता है पूरे साल भर, उसको ऐसा लगता है कि यार मैं बोरिंग महसूस कर रहा हूँ, या उसको आसपास का वातावरण अच्छा नहीं लगता। जब बसंत ऋतु आती है तो कई सुंदर दृश्य देखकर उसका मन भी मोहित हो उठता है। इसे बसंत कहते हैं। थैंक यू फॉर क्लैपिंग। लेकिन हमारे पर्यावरण, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को बचाए रखने के लिए हमें इन सभी चीजों को समझना अति आवश्यक है। जब तक हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा बसंत पंचमी मनाना बस एक त्योहार रहेगा, एक उत्सव रहेगा। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि हम विद्यार्थी जीवन में रहकर ये सब चीजें सीख जाएं कि कौन सा मौसम या कौन सी वस्तुएं, कौन सी चीजें या क्या क्या कार्य हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उनका संरक्षण कैसे करें। इन सभी चीजों का बोध हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम बड़े होकर पर्यावरण के प्रति कई कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारा आसपास का वातावरण बिल्कुल मनमोहक रहे, हमारी संस्कृति बची रहे और इन्हीं कारणों में हमारे संस्कार झलकते रहे। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वीणा पाणी मां शारदे से विनती करता हूं कि वे हमें शिक्षा, संस्कार, कला, स्वर आदि का ज्ञान प्रदान करते रहें। हम उनके चरणों में नमन करते हैं।